नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। देश में इन दिनों भाषा और उसको लेकर उसके प्रयोग को लेकर के तमाम तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा, पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हाल हो, चाहे वो देश की संसद का हो, और अब इस पर एक अगला कदम बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि जब मोदी सरकार ने संसद में जो नई नियमावली पेश की थी, शब्दों की शब्दावली कहें उसको, नई शब्दावली पेश की थी, उसको लेकर के तमाम सारे प्रयास तेज़ हो गए थे, तमाम सारी चर्चाएं तेज़ हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार ने अपने दुश्मनों से, अपने विरोधियों से, राजनीतिक दुश्मनों से निपटने के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया है और नई शब्दावली लाई है, जिसमें उन्होंने कहा था झूठ नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, इस तरह के तमाम सारे शब्दों को नहीं चलेगा, बेल में आज आप जाकर के हंगामा नहीं कर सकते हैं। इसी को बाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लागू कर दिया गया। तब भी इसको लेकर के चर्चाएं तमाम तेज थी, लेकिन अब इस पर एक बड़ा कदम उठाते हुए और जिसकी सराहना की जानी चाहिए, वो कदम अब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूढ़िवादिता पर एक टिप्पणी जाहिर की है और उसने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने डीवाई चंद्रचूड़ ने 30 पेज की बुकलेट जारी की है, जिसपे उन्होंने लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने का एक प्रयास किया है और कहा है कि ये नई जो हैंडबुक जारी की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके लिए, जो न्यायाधीश हैं उनके लिए, सभी के लिए ये हैंडबुक एक बेहद प्रेरणा का काम कर सकेगी और अब इस पर ही काम होगा। और जो उन्होंने इसमें से कई सारे शब्दों को हटाया है, उसको लेकर के अब इस पर काम किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने अब कई सारे शब्दों को बैन कर दिया है, जब अब जिरह में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है, अदालती फैसलों में और दलीलों में लैंगिक रूढ़िवादिता प्रदर्शित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसको लेकर के अनुचित लिंग शब्दों के इस्तेमाल का भी इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए तमाम सारे आपत्तिजनक शब्दों को हटाने का काम किया है। इसके तहत कोर्ट ने एक जो हैंडबुक जारी की है उसका नाम है हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसको लॉन्च किया गया है। ये हैंडबुक न्यायाधीशों को अदालती आदेश, कानूनी दस्तावेज और अनुचित लिंग में इस्तेमाल से बचने का मार्गदर्शन करेगी। 30 पन्नों की इस किताब में प्रकाश डाला गया है कि यदि जज हानिकारक रूढ़िवादिता पर भरोसा करते हैं तो इससे कानून के उद्देश्य और निष्पक्ष दुरुपयोग में विकृति आ सकती है और इसके प्रयोग से भेदभाव और बहिष्कार बना रह सकता है। इसीलिए अब नई शब्दावली का चयन किया गया है और इसमें हैंडबुक में लिखा गया है कि जो जैसा अक्सर हम अब सुनने में और आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं कि फला महिला किस तरह की पोशाक पहनती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी महिला के चरित्र या उसके पहने हुए कपड़ों पर ये धारणा नहीं बनाई जा सकती है कि वो आपकी इच्छाओं को सहमति प्रदान करती है। यानी महिला का जो वेशभूषा है वो छेड़छाड़ को आमंत्रित करती है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। बुधवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली चुनौती देते हुए याचिका के सुनवाई कर लिए। तभी सीजेआई ने इस हैंडबुक के अनावरण का ऐलान किया और इस हैंडबुक में तमाम सारी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है जिसे हटा दिया गया है। इसको लेकर के जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों को न्याय संगत समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। 30 पेज की इस हैंडबुक को 3 महिला जजों की एक समिति ने तैयार किया है। इन जजों में जस्टिस प्रभा श्रीदेवन हैं, जस्टिस गीता मित्तल हैं और प्रोफेसर झूमा सेन हैं। इन 3 जजों की पीठ ने इसके समिति ने ये हैंडबुक तैयार की है और इस समिति की अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि ये हैंडबुक विभिन्न निर्णयों में अदालतों द्वारा अनजाने में इस्तेमाल की जाने वाली रूढ़िवादिता की पहचान कराती है। उन्होंने कहा कि हैंडबुक का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता को बचाने में मदद करना है। उन्होंने कहा कि तमाम सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे लगता है कि महिलाओं की भावनाओं का
दोहन होता है और वो उसका अपमान होता है। उन्होंने ये कहा कि जब न्यायाधीश कानूनी रूप से सही नतीजों पर पहुँचते हैं तब भी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले तर्क या भाषा का उपयोग अदालत के समक्ष व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं, स्वायत्तता और गरिमा को कमजोर करता है। स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बजाय रूढ़िवादिता का उपयोग करना संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि हैंडबुक में कर्तव्यनिष्ठ पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी, फूहड़, स्पिनेचर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई न्यायाधीश मामलों पर फैसला करते समय या फैसला लिखते समय लोगों या समूह के बारे में पूर्व कल्पित धारणाओं पर भरोसा करता है तो भी इससे नुकसान इससे बड़ा हो सकता है। उन्होंने कई रूढ़िवादी शब्दों को और उनके विकल्पों को सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिसमें अफेयर को शादी के इतर रिश्ता, यानी आप अफेयर शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उसकी जगह पर आप कहेंगे शादी के इतर रिश्ता है। प्रोस्टिट्यूशन को आप सेक्स वर्कर कहेंगे। अनवांटेड अनवेड मदर यानी बिन ब्याही माँ को आप माँ चाइल्ड। प्रोस्टिट्यूटेड को करने लाया बच्चा। एफिमेनेट जनाना की जगह जेंडर न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग करेंगे। कॉन्क्यूबाइन यानी रखैल की जगह पर ऐसी महिला जिसका शादी के इतर किसी पुरुष से शारीरिक संबंध हो जैसे शब्दों में बदला गया है। समलिंगी या फैगोट के बजाय न्यायाधीशों को व्यक्ति के यौन रुझान, उदाहरण के लिए समलैंगिक या उभयलिंगी, का सटीक वर्णन करना होगा। इसमें कहा गया है कि गिरी हुई औरत, काम का घरवाली, हाउसवाइफ, वेश्या, इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी महिला की चरित्र के बारे में उसके कपड़ों आदि की पसंद और यौन संबंधों के इतिहास के आधार पर धारणाएं बनाई जाती हैं, जो गलत है। कोर्ट ने कहा असलियत यह है कि एक महिला की पोशाक ना तो यौन संबंधों में संलग्न होने का इशारा देती है और ना ही उसकी पोशाक उसे छूने का निमंत्रण है। इस हैंडबुक में लैंगिक रूप से अन्यायपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों की एक शब्दावली शामिल की गई है। इस व्यापक सूची में सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से उस रूढ़िवादी सोच के बारे में बताया गया है जो सेक्स और यौन हिंसा के मामले में पुरुष और महिला पर लागू किया जाता है। कोर्ट ने ये व्याख्या भी की है कि ऐसी सोच क्यों गलत है। हैंडबुक में महिलाओं के गुणों के बारे में कुछ धारणाओं को सूचीबद्ध किया गया है। बताया गया है कि ऐसी धारणाएं गलत हैं। रूढ़िवादी सोच ये है कि महिला अत्यधिक भावुक, अतार्किक होती है और निर्णय नहीं ले पाती है, जबकि वास्तविकता यह है किसी इंसान का लिंग उसकी तर्क संगत विचार क्षमता को निर्धारित या प्रभावित करता है। रूढ़िवादी सोच यह है कि अविवाहित महिलाएं अपने जीवन में भावपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होती हैं, महत्वपूर्ण निर्णय में असमर्थ होती हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि विवाह का किसी अहम निर्णय लेने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोर्ट ने इस तरह के तमाम सारे डिसीजन लिए हैं और कहा है कि ये जो डिसीजन हैं ये एक नई शब्दावली को बनाने के लिए बेहद काम करेंगे और इनको ध्यान में रख कर के ही जो नई हैंडबुक है उसको बनाया गया है। और ये कहा गया है कि ये जो महिलाओं को लेकर के तरह तरह के विचार व्यक्त किए जाते हैं समय समय पर, ये विचार गलत हैं और इसको लेकर के कोर्ट ने जो नई नियमावली पेश की है इसमें तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि किसी की महिला को निजता के अधिकार को किसी विशिष्टता के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता है, हालांकि ये शारीरिक अखंडता और व्यक्तिगत स्वायत्तता जैसे अकेले रहने सूचनाओं का तक ये फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तमाम महिलाओं को लेकर के जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था अब उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। किसी महिला को वेश्या, छेड़छाड़ और जो है हाउसवाइफ जैसे शब्दों से भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब माना जा रहा है कि कोर्ट ने जिस तरह की शब्दावली को लेकर के नया प्रयोग किया है, जो नई हैंडबुक जारी की है, ये अब आगे आने वाले समय में एक बड़ा असर दिखाई पड़ेगी और जो वकील लोग जब बहस करते थे तो तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, अब उन शब्दों पर इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी। वेश्या, हाउसवाइफ या अफेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यही नहीं, यौन उत्पीड़न, यौन कर्मी और गृह स्वामिनी जैसे शब्दों को भी यहाँ से हटा दिया गया है और इन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आप इस
शब्दावली से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको इस पर क्या कहना है, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।